नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये भेजे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेतिया में चंपारण और सारण के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी समीक्षा बैठक की। श्री शाह कल समस्तीपुर और अररिया में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और हर महीने 2500 रूपये दिए जाएंगे। 25 लाख रूपये का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों के तहत बिहार में 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के सहयोग से शुरू की गई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रूपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी, तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर था। महिलाएं पिछड़ी अवस्था में थी। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। क्यों हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना के लिए चयनित सभी महिलाओं को निर्धारित समय पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये की राशि पहुंचने पर महिला लाभार्थियों ने खुशी जताई है। महिलाओं ने कहा कि इससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। मोदी जी नीतीश कुमार 10,000 रुपये हमारे खाते पे भेजे हैं। उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम उनसे छोटा मोटा काम करेंगे, काम करके आगे बढ़ेंगे। कहे के चाहता नहीं है, आज 10,000 रुपया आवे वाला बा तो ओकर सब दीदी और बहन लोग के सब कोई के मिली कि कोनो रोजगार बढ़ावे के, सब समूह आगे मुखी बढ़े के नीतीश कुमार और मोदी के धन्यवाद बोले। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को अपने भविष्य के लिए व्यवसाय स्थापित करने और उद्यमी बनाने में सक्षम बनाएगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस पहल बिहार की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को स्वरोजगार में मदद मिलेगी। श्री जायसवाल ने आज पटना में कहा कि विपक्ष अफवाहें फैलाकर महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिलाओं को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को राजद द्वारा घोषित माई बहन मान योजना की नकल करार दिया है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को पैसा दे रही है। नकल में नंबर 1। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल करेंगे और नकल कर रहे हैं। ये राज्य सरकार का ही पैसा है, उन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करें। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस की प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी वर्ग की महिलाओं के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में हर घर अधिकार यात्रा को भी संबोधित किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। श्री शाह ने बेतिया में चंपारण और सारण के 300 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। श्री शाह इस समय पटना के भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। श्री शाह कल समस्तीपुर में मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठक करेंगे। इसके बाद अररिया में सीमांचल के नेताओं के साथ बैठक होगी। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार का चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे श्री प्रधान ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री पासवान ने कहा कि इस समझौते के तहत बिहार में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बिहार में निवेश कर रहे हैं, उसमें से एक एमओयू जो हम लोगों ने साइन किया 26,000 करोड़ का, उसमें से 4,000 करोड़ बिहार में आ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं उसके भी धीरे धीरे आंकड़े मैं साझा करूंगा। पर बिहार में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, ये निवेशकों तक ये सोच का पहुंचना जरूरी है। आज वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान बिहार के सेशन को आयोजित ही इसी सोच के साथ किया गया था ताकि निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि बिहार में निवेश वो क्यों करें। राजद के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। श्री यादव ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा गया है। श्री यादव ने पार्टी का एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी सेवकों की सेवा काल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। इस उद्देश्य से नया ऑनलाइन पोर्टल अनुकंपा डेस्क नियुक्ति .बिहार.gov.in लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीटी परीक्षा के आधार 99,690 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि शारीरिक परीक्षा की तारीख की जानकारी परिषद की वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज भी मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 5वें दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देवी अपने सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये भेजे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेतिया में चंपारण और सारण के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी समीक्षा बैठक की। श्री शाह कल समस्तीपुर और अररिया में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने 2,500 रूपये दिए जाएंगे। 25 लाख रूपये का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों के तहत बिहार में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।